नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं आप लोगों के सम्मुख बाइबल के सवाल भाग नंबर 10 लेकर आ चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप लोग बेसब्री से इस क्विज का इंतजार कर रहे थे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल यह है, पिता ईश्वर ने किसका सर्वप्रथम चढ़ावा स्वीकार किया? पहला सवाल है, पिता ईश्वर ने किसका सर्वप्रथम चढ़ावा स्वीकार किया? और इसके संभावित उत्तर हैं, पहला हाबिल, दूसरा काइन, तीसरा आदम और चौथा है हेवा या हव्वा। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल यह रहा, मनुष्यों से पैदा होने वाले पहले बच्चे का नाम क्या है? मनुष्यों से पैदा होने वाले पहले बच्चे का नाम क्या है? और इसके संभावित उत्तर हैं, पहला अजय, दूसरा हाबिल, तीसरा विजय और चौथा है कैन या केन। अब आते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो तीसरा सवाल यह है, अबसलोम किसमें लटक रहा था? तीसरा सवाल है, अबसलोम किसमें लटक रहा था? और इसके संभावित उत्तर है, झूले में, दूसरा पंखा में, तीसरा रस्सी में और चौथा है डाल या टहनी में। अब आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत है चौथा सवाल, संत थॉमस की किस हथियार से हत्या की गई? चौथा सवाल, संत थॉमस की किस हथियार से हत्या की गई? और इसके संभावित उत्तर हैं, पहला त्रिशूल, दूसरा गदा, तीसरा तलवार, चौथा भाला। फिर से सुन लीजिए, पहला है त्रिशूल, दूसरा है गदा, तीसरा है तलवार और चौथा है भाला। अब आते हैं पांचवें सवाल की ओर। पांचवा सवाल यह है, सांप को किस तरह से श्रापित किया गया? पांचवा सवाल, सांप को किस तरह से श्रापित किया गया? तो प्यारे दोस्तों, मैं इसका कोई भी संभावित उत्तर आप लोगों के सम्मुख नहीं रख रहा हूं, इसलिए आप लोग कमेंट करके स्वयं इसका उत्तर दीजिएगा। अब आते हैं छठवें सवाल की ओर। और छठवां सवाल यह है, स्वर्ग से गिरने वाली रोटी का क्या नाम है? स्वर्ग से गिरने वाली रोटी का क्या नाम है? और इसका संभावित उत्तर है, पहला अन्ना, दूसरा अन्ना, तीसरा मुन्ना और चौथा है मन्ना। अब आते हैं सातवें सवाल की ओर। सातवां सवाल यह है, यीशु का पसीना कब खून में बदलकर टपक रहा था? सातवां सवाल है, यीशु का पसीना कब खून में बदलकर टपक रहा था? और इसका संभावित उत्तर है, पहला नाव में, दूसरा पहाड़ पर, तीसरा गेत्सेमानी बारी में और चौथा है रास्ते पर। अब आते हैं आठवें नंबर की ओर।
तो 8वां सवाल लिया है, यीशु ने जागते हुए चेलों को कितने बार सोने को कहा? 8वां सवाल ध्यान से सुनिए। यीशु ने जागते हुए चेलों को कितने बार सोने को कहा? और इसके संभावित उत्तर हैं गलत, और दूसरा है सही, तीसरा है पता नहीं, और चौथा है मालूम नहीं। अब आते हैं 9वें सवाल की ओर। तो 9वां सवाल है, किसने यीशु का क्रूस ढोया? 9वां सवाल, किसने यीशु का क्रूस ढोया? और इसके संभावित उत्तर हैं पहला यूहन्ना ने, दूसरा अंद्रियास ने, तीसरा सिरिनी सिमोन ने, और चौथा है पतरस ने। अब है आप लोगों के सम्मुख 10वां सवाल, और 10वां सवाल लिया है, यीशु के पीछे पीछे कौन गया? 10वां सवाल, यीशु के पीछे पीछे कौन गया? यारे दोस्तों, सवाल को थोड़ा समझिएगा कि ये सारे सवाल किस समय के घटनाओं पर आधारित पूछा जा रहा है, तभी आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। और इस 10वें सवाल का संभावित उत्तर है पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा पतरस, और चौथा है मत्ती। अब आते हैं 11वें सवाल की ओर। तो 11वां सवाल यह है, यीशु ने पतरस को क्या कहकर संबोधित किया? यीशु ने पतरस को क्या कहकर संबोधित किया? और इसके संभावित उत्तर हैं पहला पत्थर, दूसरा शैतान, तीसरा चट्टान, और चौथा है मूर्ख। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों और मेरे श्रोता, मेरे दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सारे सवालों को सुनते ही उसका उत्तर आप लोगों को मालूम हो चुका है, और आप लोगों को पहले से पता है, क्योंकि आप बड़े ही आनंद के साथ, बड़े भक्ति के साथ पवित्र बाइबल को पढ़ते रहते हैं। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इनका उत्तर बिल्कुल फटाफट तरीके से कमेंट करके देने वाले हैं, और आप लोग जरूर देंगे। तो प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर देखने और जानने के लिए मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, और मेरे YouTube चैनल को हमेशा देखते रहिए। तब तक के लिए आप सबों को जय यीशु, जय मसीह की।